एक माँ की बेटी गायब हो जाए और सिस्टम 3 साल तक सिर्फ एक स्केलेटन को फ्रीजर में रखे रहे। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के इटावा डिस्ट्रिक्ट से। एक छोटा सा कस्बा जसवंत नगर, जहाँ जिंदगी आम दिनों की तरह चल रही थी। लेकिन सितंबर 2020 की एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात जसवंत नगर की हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। सड़कों पर रोज की तरह चलने वाली जिंदगी ठहर सी गई थी और इसी खामोशी के बीच कुछ ऐसा होने वाला था जिसने पूरे कस्बे को हिला कर रख दिया। 22 साल की एक लड़की, जिसे हम रीटा के नाम से पुकारेंगे, अचानक गायब हो जाती है। घर वाले शौक में पूरी रात उसे ढूंढते हैं। रिश्तेदार, पड़ोसी, पुलिस, सब जगह ढूंढ लिया जाता है, पर रीटा का कोई पता नहीं। अगली सुबह एक अजीब सा डर घर में बैठ जाता है और कुछ दिन बाद वो डर सच बनकर करीब के खेत में सामने आ जाता है। 26 सितंबर 2020, किसान की नजर एक डेड बॉडी पर पड़ती। औरत का जिस्म पूरा जल चुका होता है, फेस पहचान के लायक नहीं रहता और ऐसे साइंस दिखते हैं जैसे मर्डर को छुपाने की पूरी कोशिश की गई हो। पुलिस आती है, एरिया घेराबंदी होता है, परिवार को बुलाया जाता है। रीता की माँ कपड़ों को देखती, चश्मा छूती हुई मिट्टी से उठाती है, कलावा पहचानती है और एक पल में उनकी सांसें रुक जाती हैं। उनका दिल कहता है ये मेरी बेटी है, पर पुलिस कह देती है आपकी पहचान सही नहीं हो सकती, ये सब चीजें सबूत बताएंगे। रीता की मां परिवार पर आरोप लगाती है, पड़ोसी रामकुमार और उसकी फैमिली पर, कि उन्होंने ही रीता का मर्डर किया। उनका कहना था कि दोनों तरफ पुराने झगड़े थे और वो ही इस घटना के जिम्मेदार हैं। मगर पुलिस केस तुरंत रजिस्टर नहीं करती। उनका लॉजिक सिंपल था, बॉडी का फेस डिस्ट्रॉय हो चुका है, कपड़े बदले जा सकते हैं, प्रूफ डीएनए से ही आएगा। यहीं से शुरू होता है एक लंबा, थका देने वाला सफर, डीएनए टेस्ट्स का, रिपोर्ट्स का और एक ऐसी वेट का जो किसी भी मां को अंदर से तोड़ सकती है। बॉडी के मॉर्ग को फ्रीजर में रख दिया जाता है, एक ऐसा फ्रीजर जो टाइम को तो रोक सकता है पर दर्द को नहीं। महीने बीत जाते हैं, फिर साल। जनवरी 2022 में पहला डीएनए टेस्ट होता है। रिजल्ट आता है नो क्लियर। पुलिस बोलती है सैंपल में मिलावट हो गया। रीता का परिवार हैरान, पर पुलिस कहती है दोबारा होगा। अगस्त 2022 में नेक्स्ट सैंपल भेजा जाता है। जुलाई 2023 में रिपोर्ट मिलती है, डीएनए मैच ही नहीं होता। मतलब वो बॉडी किसी और की थी या फिर टेस्ट ही गलत हुआ। इस एक रिपोर्ट ने साल भर की उम्मीद तोड़ दी और एक सवाल जिंदा कर दिया कि अगर ये रीता नहीं तो फिर वो कौन। 3 साल, हाँ पूरे 3 साल तक वो स्केलेटन फ्रीजर के अंदर पड़ा रहता है, बिना नाम के, बिना पहचान के, बिना अंतिम संस्कार के। और परिवार रीता को ढूंढने के सपने और उस अननोन बॉडी के सच के बीच कहीं फंस कर रह जाता है। इन्हीं कॉन्ट्रडिक्शंस के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट को केस पर ध्यान देना पड़ता है। कोर्ट पूछती है, क्या एक डेड बॉडी इतने साल तक फ्रीजर में पड़ी रह सकती है? क्या सिस्टम में फ्लॉ है? क्या पुलिस प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो कर रही है? सिस्टम के अंदर की धीमी रफ्तार और एक फैमिली का डर दोनों साथ साथ चल रहे थे। सितंबर 2023 तक पिक्चर क्लियर नहीं होती। डीएनए रिपोर्ट्स कभी फेल, कभी मिसमैच। परिवार का मेंटल टॉर्चर बढ़ता जाता है। उनकी आंखों में एक ही सवाल, हमारी बेटी कहाँ है? फिर फरवरी 2024 सीन बदलता है। अक्यूज्ड रामकुमार 3 साल बाद कोर्ट में सरेंडर कर देता है। पुलिस क्लेम करती है अब डीएनए मैच हो चुका है, ये स्केलेटन रीता का ही था। परिवार को बॉडी दे दी जाती है, अंतिम संस्कार होते हैं, पर क्लोजर नहीं, वो अभी भी कहीं दूर है। क्योंकि सवाल अब भी जिंदा है, अगर डीएनए पहचान का सबसे बड़ा साइंटिफिक तरीका है तो पहले मिसमैच क्यों आया? सैंपल गलत था, लैब में एरर हुआ, या सिस्टम ही वीक है? एक लड़की का स्केलेटन 3 साल तक फ्रीजर में पड़ा रहा, बिना नाम के, बिना पहचान के, बिना डिग्निटी के, और जब सच आया तो वो भी अधूरा सा। परिवार का कहना था
हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, हमारी बेटी को मारने वालों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इस केस की असली कहानी सिर्फ मर्डर और मिस्ट्री की नहीं है, ये कहानी है सिस्टम के डीले की, इन्वेस्टिगेशन के फ्लॉज की और एक फैमिली के दर्द की जो सिर्फ एक चीज चाहती थी और वो था सच। एक डेड बॉडी सिर्फ एविडेंस नहीं होती, वो एक इंसान होता है, एक कहानी होती है, एक जिंदगी होती है जो रिस्पेक्ट डिजर्व करती है जीवन के बाद भी। इटावा का ये केस हमें ये सिखाता है कि डीए सिर्फ फाइल्स को अफेक्ट नहीं करता, वो जिंदगियां तोड़ देता है। और अगर सिस्टम चाहे तो जस्टिस का रास्ता लंबा नहीं होता, पर जब सिस्टम धीमा पड़ जाता है तो हर डेड बॉडी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन जाती है। आज ये कहानी हमारे सामने सिर्फ एक वार्निंग नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनकर खड़ी है। जब तक सच सामने नहीं आता, एक माँ का दर्द खत्म नहीं होता और एक स्केलेटन मॉर्ग के फ्रीजर में दुनिया की बेपरवाही का सबूत बनकर पड़ा रहता है। उम्मीद है कि फ्यूचर में कोई रीता, कोई परिवार और कोई अननोन स्केलेटन इतना लंबा इंतजार न झेले।